आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डेली नेशनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हम मौजूद हैं सीआरडी पीजी कॉलेज गोरखपुर के प्रांगण में। यहाँ मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 दिवसीय एनुअल एथलेटिक्स कंपटीशन चल रहा है। लगातार यहाँ पर बच्चे स्पर्धा में भाग ले रहे हैं। आपको बताते चले, अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग स्पोर्ट्स का आयोजन किया गया है। एनुअल स्पोर्ट्स का यहाँ पर आयोजन कर रहा है। आज जो कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन हुआ है, जिसका दीप प्रज्वलन कर करके और सरस्वती वंदना से इसका विधिवत उद्घाटन किया गया है। आपको बताते चले कि आज के कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि है प्रोफेसर कुमार हर्ष सिन्हा साहब यहाँ पर है। वो गोरखपुर यूनिवर्सिटी के रक्षा विभाग से ताल्लुक रखते हैं और कहीं न कहीं एथलीट्स को उनकी रुचि होती है और एथलीट्स के भी वो सचिव रहे हुए हैं और कई इस तरह की संस्था से वो जुड़े हुए हैं। वो यहाँ पर आज मुख्य अतिथि हैं और उन्होंने विधिवत उद्घाटन किया है और यहाँ की बच्चियों को भी आशीर्वाद दिया है। साथ में हम आपको बताते हैं यहाँ के संरक्षक पुष्पदत्त जैन साहब हैं, जो कि वो भी यहाँ पर मौजूद है। उन्होंने भी यहाँ पर जो किया है, हम आपको विजुअल्स दिखाएंगे कि 100 मीटर फाइनल का यहाँ पर आयोजन किया गया, उसका क्या रिजल्ट है वो भी दिखाने की कोशिश। और पीछे हमारे देख सकते हैं लगातार यहाँ पर प्रतियोगिता चल रही है। जेवलिन थ्रो चल रहा है। यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर मौजूद है और ये 2 दिवसीय प्रतियोगिता है। कल शाम को इसका विधिवत समापन होगा। क्या अपडेट्स है वो हम आपको देते रहेंगे। मैं मोहम्मद यूसुफ, गोरखपुर से डेली नेशनल के लिए। सीआरडी पीजी कॉलेज के अंदर स्पोर्ट्स हो रहा है, 2 दिवसीय स्पोर्ट्स है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या बच्चों का आशीर्वाद? देखिए, चंद्रकांति रमावती देवी पीजी कॉलेज शहर के उन चुनिंदा शिक्षण केंद्रों में से है जहाँ पर बच्चों के व्यक्तित्व विकास और ये खेल स्पर्धाएं या कला स्पर्धाएं या सांस्कृतिक कार्यक्रम ये बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों के व्यक्तित्व विकास के लिए। मुझे बहुत खुशी है कि महाविद्यालय ने इतना बढ़िया आयोजन किया है और इस आयोजन में बड़ी संख्या में लड़कियां प्रतिभाग कर रही हैं और ऐसी बच्चियां भी प्रतिभाग कर रही हैं जो इस समय रोजे से हैं। ये उनका अपने कर्तव्य के प्रति और इस खेल संस्थान ने जो आदर्श रखे, इस उच्च शिक्षा संस्थान ने जो आदर्श रखे हैं उसके प्रति उनका समर्पण प्रदर्शित करता है। मुझे बहुत प्रसन्नता है इस कार्यक्रम में आकर और मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि ये महाविद्यालय इसी तरह से शिक्षण के साथ साथ व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए और खास तौर पर बच्चियों के साथ उनके व्यक्तित्व का विकास बहुत जरूरी है इस देश के विकास के लिए। तो ये जो कोशिश महाविद्यालय कर रहा है, मैं उनके प्रबंधक, प्राचार्य और खेल स्पर्धा से जुड़े हुए शिक्षकों और पूरे महाविद्यालय परिवार को अपनी शुभकामनाएं देता हूं और इन खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। सर, जिस तरह से शारीरिक कार्य नहीं हो रहे हैं और लोग फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, उसको देखते हुए आज कितना प्रासंगिक हो गया है इस तरह के खेलकूद का आयोजन करना है स्कूल लेवल पर और इंटर लेवल पर और डिग्री कॉलेज और उनके जो बच्चे इसमें इन्वॉल्व नहीं है उनके लिए क्या संदेश? वर्तमान में हम लोग बहुत सारी ऐसी घटनाएं देख रहे हैं जिसमें बच्चे अवसादग्रस्त हैं या उनके जो जिसको हम लोग ये कहते हैं कि जीवन शैली से जुड़ी हुई समस्याएं उनका सामना करना पड़ रहा है और उसके पीछे यही कारण है क्योंकि हमारे जीवन से खेल खत्म हो गया है। धीरे धीरे खेल की जगह खत्म हो गई है। अब से कुछ वर्षों पहले तक जब तक लोग नियमित तौर पर खेल कूद करते थे, खास तौर पर हमारे युवा, तब तक ये समस्याएं इतनी घनीभूत रूप में हमारे सामने नहीं थी। तो ये एक टेस्टिमनी है, साफ दिखता है कि अगर हम इसको खेल को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं तो न सिर्फ शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत होंगे, क्योंकि खेल हमको हारना भी सिखाता है। आज के समय का सबसे बड़ा संकट यही है कि हम हर कीमत पर अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं, अपनी क्षमताओं, अपनी परिस्थितियों, अपने प्रदर्शन पर ध्यान दिए बगैर। तो मैं यही सबसे कहूंगा, खासतौर पर अपने युवा विद्यार्थियों से, कि वो किसी न किसी रूप में खेल को अपने जीवन का हिस्सा बनाए। विद्यालय में 2 दिवसीय क्रीड़ा प्रतियोगिता हो रहा है, क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे? ये प्रतियोगिता तो 1990 में इस विद्यालय की स्थापना गुरुजी ने कराई थी और तब से आज तक रेगुलर यह क्रीड़ा का जो प्रतियोगिता है, निश्चित रूप से बहुत सी हमारी छात्राओं को इसका लाभ मिला है और शिक्षा के साथ साथ जो क्रीड़ा वाला कार्यक्रम है, इससे हमारे बहुत सी छात्राओं ने
बहुत वॉलीबॉल, हैंडबॉल और कई मतलब टूर्नामेंट्स में अच्छा उपलब्धि प्राप्त किया और उसी के आधार पर उनको रेलवे वगैरह में भी नौकरी मिली थी। आज वह क्रम जारी है। हमारे यहाँ की जो इस क्रीड़ा विभाग की अध्यापिका जी हैं और शिक्षक हैं, इन लोगों का और पूरे महाविद्यालय जो सभी लोग लगे हुए हैं इसमें, निश्चित रूप से छात्राओं के विकास के लिए ही यह कार्य होता है कि शिक्षा के साथ साथ उनका आत्मविश्वास जो है, और क्रीड़ा के क्षेत्र में स्वास्थ्य सबसे ज़्यादा जरूरी है कि स्वास्थ्य उससे आदमी का ठीक होता है, तो उसमें आदमी को रुचि लेनी चाहिए और क्रीड़ा को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देना चाहिए। आज की छात्राएं बहुत ही अच्छा कार्य कर रही हैं और यहाँ पर शुरू से लगन रहता है सब छात्राओं का, और इस समय रोजा भी चल रहा है। रोजा के टाइम में हमारे यहाँ बहुत सी छात्राएं जो इसमें पार्टिसिपेट करती हैं और आई भी हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं एक बार सभी के प्रति हार्दिक शुभकामनाएं करता हूँ और हमारे मुख्य अतिथि जी हर्ष परम आदरणीय हर्ष सिन्हा साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि वो बच्चा छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए अपना व्यस्तम समय निकाल करके हमारे विद्यालय में आए और छात्राओं का उत्साहवर्धन हुआ। उनको आपने आशीर्वाद दिया, हम सब आपके बहुत कृतज्ञ हैं। एक बार आपको भी आपके माध्यम से और भी विद्यालय में जो छात्राएं हैं जो पढ़ रही हैं उनके साथ साथ मेरा ही उनसे आग्रह है कि क्रीड़ा में विशेष रूप से योगदान अपना करें और बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। क्रीड़ा से भाग लेने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है और मन बुद्धि जो है वो भी विकसित होती है, तो इसमें आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं आपके माध्यम से। हमारे यहाँ 2 दिन की ये प्रतियोगिता है, कल इसका समापन होगा, तो हम अपने छात्राओं से ही आग्रह करेंगे कि वो आज और कल दोनों दिन इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। बहुत बहुत